प्रेत पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है श्रोता कि आज के वचन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों का 4 बड़े छुटकारे के विषय में बताया गया है। जब यहूदी लोग अकाल के कारण भूख से मरने वाले थे, तब यूसुफ के द्वारा उन्हें भोजन वस्तुएं मिली और इस प्रकार से यहूदियों के जीवन में पहला छुटकारा हुआ। दूसरा छुटकारा निर्गमन की पुस्तक में वर्णित है। जब इस्राएली प्रजा मिस्र की गुलामी में पड़े थे, तब मूसा ने उन्हें छुटकारा दिलाया। तीसरा छुटकारा तब हुआ जब लोग बाबुल की बंधुआई में थे। एजरा और नेहमाया जैसे लोगों ने छुटकारे प्राप्त करने के लिए उन्हें अगुवाई प्रदान की। फिर एस्तर की पुस्तक परमेश्वर के लोगों की चौथे छुटकारे के विषय में वर्णन करती है। पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों में हमारा सर्वेक्षण यहोशू की पुस्तक से प्रारंभ होता है और एस्तर की पुस्तक में समाप्त होता है। रूत और एस्तर पुस्तक की कहानी 2 स्त्रियों के सुंदर चरित्र के विषय में बताते हैं, जिनका परमेश्वर के कार्य के प्रति एक बड़ा योगदान है। रूत की पुस्तक एक गैर यहूदी महिला के विषय में बताती है, जिसका विवाह बोअज नाम के एक यहूदी के साथ होता है। ओबेद रूत और बोअज का पुत्र होता है और वह दाऊद का दादा बनता है। फिर प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में रूत व बोअज का भी नाम आता है, जो मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा गया है। इसलिए पवित्र शास्त्र में रूत का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि इस वंशावली के द्वारा संसार में मसीहा आता है। उसी प्रकार एस्तर की पुस्तक एक यहूदी स्त्री के विषय में बताती है, जिसका विवाह एक गैर यहूदी मनुष्य के साथ होता है। एस्तर यहूदी लोगों की हत्या व जाति संहार से उनकी रक्षा करती है और उस आने वाले मसीहा के रेखा की रक्षा करती है, जिसमें से होकर मसीहा आने वाला था। रूत की पुस्तक एक सुंदर प्रेम कहानी है, परंतु एस्तर की पुस्तक एक ड्रामा है, एक नाटक है। इस पुस्तक को ड्रामा बनाकर दिखाया जा सकता है और मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक के सर्वेक्षण को इसी तरह से प्रस्तुत करूं। पहला कार्य या पहला पर्दा जो अधिकृत है वो फारस दल द्वारा है और इस दल को फारस व मादे के 127 प्रांतों में कार्य करना था, जिसे फारस के सम्राट के साथ बराबर होना था। इस दल में जिसका केंद्रीय स्वभाव था वो उस रानी का था जो अपनी स्थिति को खो चुकी थी और उसका नाम रानी वस्ती थी। उसके पति का नाम क्षयर्स था। यह 482 बीसी के लगभग था और रानी वस्ती के समय पिछले 6 महीनों से वहां पर एक उत्सव चल रहा था। आप सोच सकते हैं कि यह एक प्रीति भोज वाले लोगों का एक दल था जो 6 महीनों और 1 सप्ताह से चल रहा था और उस उत्सव में एक ही बात के लिए मना किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जितना वह चाहता है उससे बढ़कर न पिए। रानी वस्ती ने भी स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था की थी। वह चाहती थी कि ऐसे समय में स्त्रियां अलग रहें तो अच्छा ही होगा। फिर राजा ने अपने सेवा टहल करने वालों से कहा कि रानी वस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। परंतु रानी वस्ती ने आने से इनकार कर दिया। मित्र, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसने क्यों इनकार कर दिया। ममुकान नाम फारस व मादे के 7 खोजे थे जो राजा का दर्शन करते थे और राजा में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा कि रानी वस्ती ने खोजों द्वारा दिलाई गई आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा व हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देश के लोगों से भी जो राजा के सब प्रांतों में रहते हैं,
क्योंकि रानी के इस कार्य की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा कि राजा ने रानी वस्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी और वे भी रानी की तरह इस प्रकार कहने लगेंगी, और इस प्रकार बहुत ही घृणा व क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानूनों में यह लिखी भी जाए, जिससे यह कभी बदल न सके कि रानी वस्ती राजा के सम्मुख कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे दे जो उससे अच्छी हो। और जब यह आज्ञा सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का आदरमान करती रहेंगी। यह बात राजा व हाकिमों को पसंद आई और राजा ने मुमुकान की सम्मति मान ली और 127 प्रांतों के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी गईं कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएंगे और अपनी अपनी जाति की भाषा बोला करेंगे। सो पहले भाग के पर्दे में हम रानी वस्ती को फटकारते हुए देखते हैं। फिर एस्तेर की पुस्तक के दूसरे पर्दे में जो सुंदर प्रदर्शन है वो है फारस का प्रदर्शन। फारस व मादे के 127 प्रांतों में से यह सुंदर प्रदर्शन है, परंतु इस प्रदर्शन में कोई साधारण विषय नहीं है। उस परिषद में जो 7 खोजे थे, उन्होंने योजना बनाकर राजा को प्रसन्न करना चाहा। उन्होंने कहा, पूरे फारस मादे में सुंदरता का प्रदर्शन किया जाए और राजा के लिए सुंदर व युवती कुंवारियों को ढूंढी जाए और उन्हें सुसनगढ़ के रनवास में इकट्ठा की जाए और उन्हें शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। मित्र, पवित्र शास्त्र बताती है कि यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। इस नाटक में हम एक और स्वभाव को देखते हैं जिसका नाम मुर्देके था। वह एक यहूदी था और यरूशलेम से बंधुओं के साथ बंधुआई में गया था, जिन्हें बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंधुआ करके ले गया था। उसने अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं थे। वह लड़की सुंदर व रूपवती थी और जब उसके माता पिता मर गए थे, तब मुर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला पोसा था। राजा के आज्ञा अनुसार एस्तेर को भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेक के अधिकार में सौंप दी गई। मुर्दके ने उसे कहा था कि किसी से न कहना कि तू यहूदी है। एस्तेर ने मुर्दके की बात मानी और इस बात को गुप्त रखा। एक दिन जब मुर्दके अपने कार्य पर था और राजभवन के फाटक में बैठा था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से 2 जनों ने राजा क्षयर्ष से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मुर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई और एस्तेर ने मुर्दके का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। क्योंकि मुर्दके एक यहूदी व्यक्ति था, इसलिए इस कार्य का प्रतिफल उसे न मिला। फिर जब एस्तेर को राजा के पास जाने का समय आया, तो वह राजभवन में राजा के पास गई और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्रेम किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह व कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर रानी बनाया। और उसके बाद राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके उसे एस्तेर की जेवनार कहा और प्रांतों में छुट्टियां दिलाई और अपनी उदारता के योग इनाम भी लोगों को ऊपर बांटा। मित्र, अब फारस और मादे के सिंहासन पर एक यहूदी जवान स्त्री को परमेश्वर ठहरा दिया था। अब हम अपने इस नाटक को तीसरे पर्दे में फारस के शुद्धिकरण के साथ देखते हैं।
हामान नाम का एक व्यक्ति था जो फारस व मादे का प्रधानमंत्री था। वह बहुत दुष्ट था। जब वह मार्ग में चलता था तब सभी लोग उसे झुककर दंडवत किया करते थे, परंतु मुर्दकै जो यहूदी था दंडवत नहीं किया करता था। परंतु यह सुनकर नामान बहुत क्रोधित हुआ। उसने मुर्दके पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि वह एक यहूदी था। सो वहां पर रहने वाले सभी यहूदियों को मुर्दके की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली गई और सभी प्रांतों में इस आशय से चिट्ठी भेजी गई कि 12वें महीने के 13वें दिन को सभी जवान, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, बालक जो यहूदी हैं घात व नाश किए जाएं और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। जब मुर्दके को यह पता चला तब उसने वस्त्र फाड़ा, टाट पहना और राख अपने ऊपर डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे व दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। इस प्रकार सब यहूदी विलाप करने और उपवास करके रोने पिटने लगे। आखिरकार मुर्दके ने एस्तेर के पास सब संदेश भिजवा दिया कि उन पर क्या क्या बीत रहा है, और उसने यह भी कहा कि वह राजा के पास जाकर अपने लोगों के प्राण की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाए और विनती करे। परंतु एस्तेर ने उसके संदेश का यह उत्तर भिजवाया कि बिना आज्ञा पाए जो कोई भी भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा उसे मार डालने की आज्ञा है। फिर मुर्दके ने उसे यह संदेश भेजा कि यदि तू इस समय चुपचाप रहे तो परमेश्वर और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा व उद्धार करेगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने परमेश्वर ने इस कठिन समय के लिए तुझे यह राजपद दिया हो। तब एस्तेर ने मुर्दके के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास और प्रार्थना करो। 3 दिन और 3 रात तक न तो कुछ खाओ और न पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। मित्र, मैं सोचता हूँ कि एस्तेर का यह वचन बहुत अच्छा था और यह वचन एस्तेर के महानता को दिखाता है। मित्र, रोमियो की पत्री में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सो इन वचनों के द्वारा आज हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीत पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बीत पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम बीत पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।